उत्पत्ति की किताब उसका 13वां अध्याय 14वां वचन पढ़िए। लूत अब्राहम से अलग हो गया, बस हो गया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आज लूत के परिवार के बारे में कुछ बातों को मैं क्या करने वाला हूं, बताने वाला हूं। लूत का पत्नी के बारे में हम सबको पता है। उसको कितने बच्चे थे, कोई बोल सकते हैं? आप बच्चा ध्यान से सुनिए। उसको 2 बच्चे थे, 2 लड़कियां थे। ये लूत का पत्नी, लूत के बच्चे, ये तीनों के बारे में कुछ बातों को खाली मैं आपके बीच में क्या करता हूं, बताता हूं। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, लूत नाम का अर्थ है टू कंसील। टू कंसील बोलेंगे तो क्या करता है? छिपाता है, छिपा कर रखना। क्या रखना? छिपा कर रखना, छिपा कर रखना। हाँ, छिपा कर रखना, ठीक है। उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन लूत के जीवन से कुछ बातों को मैं आपके बीच में क्या करता हूं, बताता हूं। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, ये लूत का जीवन को आप अगर देखेंगे, फर्स्ट इसने क्या गलती, आप देखिए, मैं बताता हूं। अब्राहम और लूत दोनों भाई है, लेकिन अब्राहम आशीषित हुआ, उसका परिवार बहुत आशीषित हुआ। लेकिन लूत का परिवार आशीषित नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं? दोनों प्रभु के ऊपर विश्वास करते थे, लेकिन फिर भी उसका आशीषित नहीं। उसका ही कारण आप समझ सकते हैं। ये लूत एक्चुअली फर्स्ट उसने उसके जीवन में किया हुआ गलती क्या है? अब्राहम से अलग हुआ। वही वचन में लिखा, अब्राहम से वो अलग। अब्राहम बोलेंगे तो किसको दर्शाता है? प्रभु के भक्त है। अब्राहम कौन है? परमेश्वर का एक भक्त है, या प्रभु का सेवक, या प्रभु का पवित्र व्यक्ति। आप समझ, उससे वो क्या हो गया? अलग। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, हम अपने जीवन में कभी भी देखिए, प्रभु के लोगों से कभी अलग नहीं होना, अलग नहीं होना। जो प्रभु के भक्त लोग हैं, उन लोगों से कभी हम अलग नहीं होना है। आप समझ रहे हैं? जो हमें प्रभु में अगुवाई करते हैं, जो हमें प्रभु में बढ़ने में मदद करते हैं, ऐसे लोगों से आप कभी भी किसी भी हालात में आप अलग नहीं होना है। आप समझ रहे हैं? आप अगर, अच्छा इधर ध्यान से सुनिए, आएंगे अभी और भी बहुत से लोग आएंगे, आप उधर ही देखते रहेंगे, फिर ये हो जाएगा। हाँ, इधर कुछ आप आए, बैठ के जाना पड़ेगा फिर, ऐसी है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे लोग, आप अच्छा ध्यान से सुनिए। देखिए, वही मैंने कहा, अब्राहम बोलेंगे तो परमेश्वर का भक्त है। एक्चुअली देखेंगे तो ये लूत कहां पर था? मेसोपोटामिया में था। उधर से उसको निकलने में किसको? परमेश्वर ने अब्राहम को ही बुलाया। अब्राहम ने इसको क्या क्या बोला, चल मेरे साथ करके लेके आया। तो देखिए, मैं कहता हूं कि यह अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था, ये लूत को आत्मिक जीवन में अच्छा क्या करता था? बढ़ाता था। लेकिन अभी देखिए, ये उससे क्या हो गया? अलग हो गया। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं कि जो प्रभु के भक्त लोग हैं, जो आपको आत्मिक जीवन में आप उन्नति पाने में मदद करते हैं, ऐसे लोगों से कभी अलग नहीं होना है। ऐसे लोगों से आपको अलग करने के लिए शैतान बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाएगा आपके बीच में। आप समझ रहे हैं? लेकिन आप क्या नहीं होना? अलग नहीं होना। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, मेरे बातों को समझ, वो चाहे एक विश्वासी हो सकता है या चाहे एक सेवक हो सकते हैं, जो हमें प्रभु में आगे बढ़ने में अगर मदद कर रहे हैं, उन लोगों से कभी हम क्या नहीं होना? अलग नहीं होना। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, ये इसने यहां पर यही गलती किया कि अब्राहम से क्या हो गया? अलग। अब्राहम से अलग। इसका फैमिली नष्ट होने का कारण मैं कहता हूं, इसका फैमिली पूरा नाश हो गया, पूरा बर्बाद हो गया। उसका कारण ही मैं बता रहा हूं।
आप समझ, इसलिए प्रभु के भक्त लोगों से कभी, जो हमें आत्मिक जीवन में बढ़ने में मदद करते हैं, ऐसे लोगों से कभी अलग नहीं होना है। सेकंड देखिए, सेकंड ये व्यक्ति किधर बैठा था, पढ़िए 19वां अध्याय पहला वचन पढ़िए। सोदोम के फाटक के पास बैठा था। किधर बैठा था, किधर बैठा था, सोदोम के। एक्चुअली लूत जो जगह पर बैठा है, वो बैठा हुआ जगह ही सही नहीं है। आप समझ रहे हैं। आप देखिए, जब परमेश्वर उससे मिलने आते हैं, अभी देखिए अब्राहम से प्रभु ने क्या किया, मिलने के लिए गया, तब वो कहां पर बैठा था, पढ़िए 18वां अध्याय पहला वचन पढ़िए। धूप के समय पर तंबू के द्वार, किधर बैठा, घर के दरवाजे में बैठा था। लेकिन ये किधर बैठा है, सोदोम के फाटक में बैठा है। सोदोम का जो गेट है वहां पर बैठा है। एक्चुअली आप देखिए वचन में लिखा है कि सोदोम के लोग बहुत बड़ा पापी थे। अभी वो वहां पर अगर फाटक में बैठा है, उसके साथ में और भी लोग बैठे रहेंगे, वो लोग क्या पवित्र लोग बैठे रहेंगे? उसके मतलब देखिए वो कहां पर बैठे, पापियों के बीच में क्या किया बैठा है, पापियों के बीच में बैठा। जब प्रभु उससे मिलने के लिए आ रहे हैं, तब वो कहां पर बैठा, पापियों के साथ बैठा। मैं कहता हूं कि परमेश्वर देखिए आपसे और मुझसे मिलने के लिए कभी भी आ सकता है, कभी भी क्या कर सकता है, आ सकता है। लेकिन परमेश्वर जब हमसे मिलने के लिए आते हैं, उस समय पर हम कहां पर बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखिए परमेश्वर के सब जगह पे नहीं बैठना है, सब जगह में हम नहीं, हम प्रभु के लोग हैं। आप समझ, अभी देखिए मैं अगर रोड में जाके इधर बैठा रहेगा, आप क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मेरे बारे में लोग क्या बोलेंगे, सोचिए, है कि नहीं। मैं अगर रोड में बैठा रहेगा ऐसे, एक बाइक के ऊपर बैठ के मैं ऐसे या कुछ ऐसे का बैठा रहे, कैसा रहेगा सोचिए ना। वो सही है मेरे लिए, हाँ मेरे लिए, वो दुनिया के लोगों के लिए ठीक है, लेकिन अब मेरे लिए क्या नहीं है, मेरे लिए भी आपके लिए भी वो योग्य नहीं है, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। हम कहां पर बैठना है, कहां पर नहीं बैठना है, ये बाइबल हमें साफ रीति से बताता है। आप समझ रहे हैं। आप ये पढ़िए, ये भजन संहिता, पहला भजन संहिता में पहला वचन में ही लिखा है, आप कहां पर बैठना नहीं बैठना है, कहां पर नहीं खड़ा रहना है, कहां पर नहीं ये करना है, उसके बारे में लिखा है। आप पढ़िए भजन संहिता, पहला भजन संहिता पहला वचन। गैरसिम, हाँ हाँ, पापियों के मार्ग में खड़ा होता। आप समझ रहे हैं, ये किधर बैठा है, पापियों के मार्ग में ही खड़ा है, टट्टा करने वालों के मंडली में ही बैठा है। हम परमेश्वर के बच्चे लोग ऐसे हम उधर नहीं बैठना, हमारा काम वो नहीं है। आप समझ रहे हैं। हम अगर एक जगह पर बैठते हैं, वहां पर प्रभु के लोग होना, वहां पर आप बैठ सकते हैं, है कि नहीं। परमेश्वर के बच्चे लोग, सेकंड इसका गलती यही है। सेकंड क्या है इसका गलती, यही है। आप समझ रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे, और भी देखिए इसके जीवन में बहुत सारे बातें बता सकते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा क्या करेगा, जाएगा। हाँ, सेकंड उसके पत्नी के बारे में मैं बताता हूँ। लूत के पत्नी हम सबको पता है, वो पीछे मुड़कर देखा और नमक का खंबा बन गया। पीछे मुड़कर, उसके अंदर क्या है, लालच। उसके अंदर क्या है, लालच।
इसलिए उसने पीछे मुड़कर देखा। जो चीज छोड़कर आया उस चीज को उसने फिर से क्या किया, देखा। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि आप आपके जीवन में जो चीज को आपने छोड़कर आया है वो चीज को फिर से क्या नहीं करना है, नहीं देखना। जो पाप के जीवन को आपने छोड़कर आया है फिर से वो पाप को क्या नहीं करना, नहीं दे, फिर से देखने का भी नहीं, देखने का भी नहीं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, जो पाप के जीवन को हम छोड़कर आए हैं वो पाप के जीवन को फिर से देखेगा तो क्या होगा, नष्ट होगा। और क्या होगा? हाँ, इसलिए देखिए परमेश्वर के बच्चे आपने जो पाप छोड़ा, तंबाकू, गुटखा, दारू, सिगरेट, गाली, झगड़ा, जो भी छोड़ के आया उसे फिर से क्या नहीं करना है, नहीं देखना है। और दूसरा तो लालच, लालच, आप समझ रहे, लालच हमारे अंदर नहीं होना है। किसी भी चीज के ऊपर लालच, पैसे के लालच, आप समझ रहे, उसका मन पूरा किधर था, पैसे के ऊपर लालच, चीजों के ऊपर लालच। आप समझ रहे हैं? कुछ लोगों को देखिए मन पूरा किधर रहेगा, उधर ही रहेगा, लालच। कितना हस्बैंड ला के देगा तो भी हस्बैंड को कुछ नहीं, हस्बैंड नहीं चाहिए, सिर्फ उसका पैसा चाहिए, सिर्फ उसका क्या चाहिए, वो नहीं चाहिए, उसका पैसा चाहिए बस। हाँ, पहला क्या है, पैसा, बाद में सब। सोचिए कुछ लोगों का ऐसा रहता है कैरेक्टर। एक कुछ लोग ऐसे, कितना दो, क्या इतना ही लाया, हाँ कम पड़ता है, हाँ कितना दो कम पड़ेगा, लालच। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चा, अच्छा एक वाइफ वो है जिसको कम नहीं पड़ेगा। आप कितना हस्बैंड कमा के लाएगा तो भी उसको कम नहीं पड़ेगा, वही अच्छा वाइफ है। आप समझ रहे हैं? उसमें अपने घर को क्या करना है, जितना देता है उसमें घर को चलाना है, बचत भी करना है, वही अच्छा वाइफ है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं लालच नहीं करना है, जितना है प्रभु को क्या करो, धन्यवाद करो। प्रभु हमें भूखा नहीं छोड़ा है इसलिए धन्यवाद करो, है कि नहीं? लेकिन लालच मत करो, प्रभु देगा, प्रभु आशीष देगा, लेकिन लालच करने वालों को प्रभु कभी आशीष नहीं कर सकता है। आप समझ रहे? इसलिए कभी लालच मत करो। थर्ड, मैं कहता हूं उसके बच्चों के बारे में बताऊं। उसके बच्चों ने देखिए वही लूत का मीनिंग क्या है, लूत का नाम का अर्थ क्या मैं बोला, टू कंसील, टू कंसील, छिपा कर रखना। कुछ बातों को छिपा कर रखना है, कुछ बातों को छिपा कर नहीं रखना है। मैं कहता हूं बच्चे जब गलती करते हैं उसे कभी छिपा कर नहीं रखना है। आप समझ रहे हैं? आपके बच्चे जब गलत करते हैं मैं कहता हूं कभी छिपाइए मत। आप समझ रहे हैं? बहुत सारे घर में ये गलत होता है। माँ गलत करती है, क्या गलत करते, बच्चे गलत करते हैं, तुरंत पिताजी को क्या करना चाहिए, हस्बैंड को बताना चाहिए, नहीं बच्चे लोगों ने ऐसा गलत किया आज करके। हस्बैंड को नहीं बताते हैं, छिपाते हैं, नहीं उसको पता चलेगा तो मारेगा, इसलिए छिपाते हैं, ये गलत है। मैं कहता हूं आपके बच्चे अगर कुछ भी गलत करेगा उसे क्या करो, हस्बैंड को बताओ, है कि नहीं? दोनों मिलके क्या करना है करके डिसीजन ले लो, बहुत जरूरी है, छिपाने का नहीं। मैं बहुत सारे फैमिली के बारे में जान सकता हूं, मुझे पता है। आप समझ रहे हैं? हाँ, हस्बैंड को नहीं बताया, इसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम में। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, इसलिए देखिए मैं कहता हूं छिपाने का नहीं। अगर आपका बेटी, अगर आपका बेटा कुछ भी गलत करते हैं, भले कुछ भी जो होना है होने दो, लेकिन हस्बैंड को क्या करना है, बताना है। आपको पता है ये लूत के बच्चे, एक्चुअली मैं कहता हूं ये लोग ने क्या किया, उन्होंने जब छोटी छोटी गलत करते समय उन्होंने छिपाया, इसलिए उन्होंने क्या गलत किया पता है क्या? लूत के बच्चे ने, 2 लड़की थे, दोनों लड़की क्या गलत किया पता है? कितना बड़ा पाप किए पता है क्या? कोई बोल सकते हैं? कोई बोल सकते हैं? सोच, मैं कहता हूं फर्स्ट उन्होंने क्या गलती किया पता है क्या? अपने पिता को दारू पिलाया। अपने पिता को क्या किया? दारू पिलाया। दारू पिलाकर
अच्छा ध्यान से, फर्स्ट ऑफ ऑल दारू पिलाया यही बहुत बड़ा गलत है। हम किसी को क्या नहीं कर, पिलाने वाले खिलाने वाले नहीं होना। देखिए मैं कहता हूं आप 1 रुपया भी पीने के लिए खाने के लिए नहीं देना है। खाने के लिए दे सकते हैं, पीने के लिए नहीं देना है। सिगरेट पीना हो, तंबाकू खाना हो या दारू पीने के लिए आपका आज से 1 रुपया भी किसी को जाने का नहीं। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, बेवड़े लोग आके अरे 10 थोड़ा पैसा 10 रुपये दे खाने के लिए। उसका शक्ल देखकर पहचान में आ जाता है ये व्यक्ति पीने वाला है करके। आप समझ रहे? मैं तुरंत मैं कहता हूं खाने का है ना, क्या चाहिए बोलो मैं लेके देता हूं। वड़ा पाव चाहिए, जो चाहिए मैं खिलाएगा, लेकिन मैं पैसा क्या नहीं करेगा, नहीं दूंगा। आप समझ रहे? परमेश्वर के बच्चे लोग, ये बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं? हम किसी को आपके कारण कोई पीने में क्या नहीं करना है, नहीं जाना है। हाँ ये गलत। हाँ किसी कुछ लोग देखिए दूसरे को क्या करे, सिगरेट दुकान से लाके देगा, दारू लाके देगा, तंबाकू का पुड़ी। मैं कहता हूं आपके हाथों से कुछ भी लाके मत दीजिए। तुझे चाहिए तू जाके ले ले भाई, मैं नहीं करेगा, नहीं देना है। आप समझ रहे? ये सब हम नहीं करना है। कुछ देखिए पिताजी बच्चे लोगों को क्या करते हैं, जा सिगरेट लेके आ, है कि नहीं? गलत है। कल वो बच्चा क्या करेगा, सिगरेट पिएगा, 2 सिगरेट लाएगा, 1 सिगरेट वो पिएगा, 1 सिगरेट तुमको देगा, ऐसा ही करेगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर, इसलिए ये सब गलत कभी नहीं करना है, कभी नहीं करना है। परमेश्वर के देखिए उन्होंने इतना ही नहीं, उसका पिताजी को क्या किया, उन्होंने दारू पिलाया उतना ही नहीं, उस पिताजी के साथ गलत रिलेशन। फर्स्ट नाइट में कौन, पहला लड़की, सेकेंड नाइट दोनों बहन मिलके प्लान करके, सेकेंड नाइट में दूसरा। सोचिए कितना, देखिए फैमिली का क्या हालत हो गया। देखिए इसलिए देखिए बच्चे लोग जब छोटे छोटे गलत करते हैं, बचपन में ही जब गलत करते हैं, तभी हम क्या करना चाहिए, छुपा के नहीं रखना है, उसको क्या करना है, बताना है, उसको एक डांटना है, उसको बराबर लाइन पर क्या करना है, लेकर आना है। अगर बचपन में ही आपने देखकर अनदेखी जैसा छोड़ देंगे, कल ये लोग बड़ा गलत क्या करेंगे, ऐसा ही करेंगे। आप समझ रहे हैं? सोचिए ना, ये लोग क्या एक ही दिन में ऐसा गलत किया क्या? एक ही दिन में पिताजी को दारू पिलाने वाले हो गए? मेरे ख्याल से उनको आदत ही था, उनको क्या आदत ही था। सोचिए ऐसा एक ही दिन में अपने, सोचिए आज आप देखिए उसमें वचन में एकदम क्लियरली लिखा है, उन्होंने जैसा ही उधर पहुंच के उसी दिन क्या किया, दारू पिलाया, उसी दिन सब कुछ करके लिया। उसका मतलब उनके अंदर देखिए बचपन से वो क्या है, उनका आदत ही एक्चुअली गलत था। आप समझ रहे हैं? इसलिए देखिए हम अपने बच्चे लोगों को बराबर क्या करना है, लाइन पर लेकर आना है। बहुत ज्यादा बच्चे लोग अगर कुछ भी गलत करते हैं, तुरंत उनको क्या करना है, ताड़ना देना है। हाँ छोड़ने का नहीं। बहुत से माँ बाप देख, माँ क्या करते हैं पता है क्या, अपना बेटी या बेटा बाहर लव करेगा, हस्बैंड क्या करे, काम पर जाकर रात को आएगा, पता नहीं है वाइफ को, लेकिन क्या है पता चल जाता है, लेकिन क्या नहीं करती है, हस्बैंड को नहीं बोलती है, छिपाती है, छिपा के लास्ट में एक दिन क्या करेगा, बम फटेगा, तब क्या होगा, घर का 2 हो जाएगा। हाँ बच्चे लोग गलत गए तो गए ही, उसको फिर वापस किधर ला सकते हैं? अगर आरंभ में जैसे ही आपको पता चलता है, वैसे ही आप अगर बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आप समझ रहे, सुधर सकता है। इसलिए एक स्टोरी देखिए, एक माँ थी, वो उसका एक लड़का था। वो लड़का क्या किया, चोरी करता था, पैसा लाके क्या करता, माँ को देता था। किधर देता था? माँ पैसा लेती थी, लेकिन बच्चे को ये नहीं पूछती थी कि पैसा कहाँ से आया। भाई पैसा लड़का ने लाके दिया, लेते गया। लड़का को एक दिन भी पूछा नहीं कि बेटा तू इतना पैसा ला रहा है, ये कहाँ से ला रहा है करके पूछा नहीं। वो चोरी करके लाता था। एक दिन उसने कुछ बड़ा मैटर में क्या हो गया, फंस गया तो पुलिस पकड़ के लेके गया, कोर्ट में गया, तब जाके कोर्ट में उसको क्या है, जजमेंट दे रहे हैं। अभी देखिए जजमेंट देते समय वो लड़का ने कहा, जज को देखकर पहला क्या कीजिए, मेरे माँ को क्या कीजिए, दंड दीजिए, उसके बाद मुझे दंड दीजिए। किसको देना है? मेरे माँ को पहला दंड दीजिए, उसके बाद मुझे दंड दीजिए।
क्योंकि मैं बचपन से मैं चोरी करते करते आ रहा हूं, मैं चोरी करते करते पैसा मेरे मां के हाथ में लाकर दे रहा हूं, लेकिन कभी मेरे मां ने यह नहीं पूछा कि बेटा तू पैसा कहां से लाया, और कभी मेरे मां ने मुझे क्या नहीं किया, ताड़ना नहीं दिया। इसके कारण आज मैं ऐसे हालात में आ गया। आप समझ रहे हैं? देखिए, मैं कहता हूं कि इसलिए आपके बच्चे जब छोटा छोटा गलती करते हैं उसको देख के अनदेखे जैसा नहीं छोड़ना है। आप समझ रहे हैं? तुरंत क्या करना है, ताड़ना दे, तुरंत एक्शन लेना है, तुरंत आपका हस्बैंड को बताना है, तुरंत आपका वाइफ को बताना है, तुरंत उसके ऊपर क्या करना है, एक्शन लेना है। ऐसे ही छोड़ने का ही नहीं, आप समझ, छिपाने का नहीं, बातों को छिपाने का नहीं है, कुछ चीजों को छिपाने का, वो छिपा के रखना है, लेकिन कुछ बातों को क्या नहीं, गलत करते समय क्या नहीं करना, छिपाने का ही नहीं। जब आपको पता है आप बता देना है कि नहीं? मैं कहता हूं आपका बेटी को खाली नहीं, अगर दूसरे का, अगर किसी का भी बेटी या बेटा कुछ भी गलत कर रहे हैं, मैं कहता हूं उनके माँ बाप को जाकर क्या कीजिए, बताना है, छिपाने का ही नहीं। आपको पता है तो छिपाने का नहीं है। आप समझ रहे हैं? आप छिपाने का नहीं है, उनके माँ बाप को जाकर बता सकते हैं, लेकिन दूसरे को जाकर मत बताइए। आपको अगर किसी के बच्चे के बारे में अगर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आपको मालूम पड़ रहा है तो उसे क्या करके रखिए, छिपा के रखिए। उनके माँ बाप को बताइए, लेकिन दूसरे को मत बताइए। कुछ लोग क्या करते हैं, उसको पब्लिक कर देंगे, अरे उसका बेटी ऐसा, वो लड़का के साथ मैंने देखा, वो लड़की के साथ मैंने उसको देखा, ये लड़की ऐसा है, वो लड़की पूरा ये करेंगे। ऐसा नहीं करना है, लेकिन वही जगह पर उनके माँ बाप को जाकर क्या कीजिए, बोलिए, वही क्या है, सही है। नहीं तो आप क्या कर रहे हैं, आप भी गलत ही कर रहे हैं। नहीं तो आप क्या कर रहे हैं, गलत। इसलिए देखिए, परमेश्वर के बच्चे लोग जो है उसे क्लियरली क्या करना है। हाँ, आपके बच्चे अगर गलत कर, आपके हस्बैंड को बताना, कभी छिपाने का नहीं। ये दोनों ने देखिए इतना बड़ा पाप किया, ये लोग आशीषित हो जाएंगे। सोचिए, रिलेशनशिप बहुत जरूरी, रिलेशनशिप बराबर रखना है कि नहीं? नहीं तो गलत, ये ऐसा गलत करेंगे तो सोचिए खुद के पिताजी के साथ, है कि नहीं? हाँ, ये सब बाइबल अलाउ नहीं करता है। बाइबल पिताजी, भाई और भी बहुत सारा रिलेशन है जिसके साथ हम रिलेशनशिप नहीं रख सकते हैं, उसके बारे में बाइबल एकदम क्लियरली क्या किया है, बताया है। ऐसा रिलेशनशिप जो रखते हैं उसके ऊपर श्राप आएगा। बाइबल कहता है क्या आएगा, श्राप। आप समझ रहे हैं? हाँ, ये सब इसलिए देखिए, ये फैमिली देखिए पूरा नष्ट हो गया, उसके आगे उसका फैमिली का क्या हो गया करके पता भी नहीं। सोचिए, पूरा नाश हो गया। आइए हम खड़े हो जाएंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे। अपने आंखों को बंद कीजिए। लूत के परिवार के बारे में मैंने कुछ बातों को बताया। लूत का जीवन में देखिए उसने क्या गलत किया। फर्स्ट उसने अब्राहम से अलग हुआ। परमेश्वर के बच्चे जो लोग, वो विश्वासी हो या प्रभु का सेवक हो, आपको आत्मिक जीवन में बढ़ने में मदद कर रहे हैं, उन्हें कभी नहीं छोड़ना है। उन्हें कभी नहीं छोड़ना है। चर्च को कभी नहीं छोड़ना है। जो चर्च हमें आत्मिक जीवन में बढ़ने में मदद कर रहा है, जो चर्च हम जाते हैं, वो चर्च को हम कभी नहीं छोड़ना है, कभी नहीं छोड़ना। चर्च कभी नहीं छोड़ना है। जो हमें आत्मिक जीवन में बढ़ने में मदद करते हैं, उसका मतलब ये नहीं है आपको बाहर, अपने चर्च में से नहीं, बाहर आपका कोई फ्रेंडशिप रहेगा किसी के साथ, वो आपको आत्मिक जीवन में बढ़ने में मदद कर सकता है। उसका मतलब ये नहीं कि आप उसके चर्च में जान के बैठना है, ये नहीं है। उसका चर्च में वो बुलाएगा, मेरे चर्च में आ जाकर नहीं जाना है। चर्च प्रभु ने हमें दिया है, वही चर्च में रहना है। आत्मिक जीवन में बढ़ने में
हम आपको मदद कर सकते हैं, या अपने चर्च में से कोई विश्वासी आपको मदद कर सकते हैं, या बाहर का भी कोई आपको मदद कर सकते हैं, उनके साथ एक रिलेशनशिप रखिए। लेकिन प्रभु हमें जो चर्च दिया है वो चर्च हम नहीं छोड़ना है। सेकंड, उसके जीवन में सोदोम के फाटक में वो बैठा था, सोदोम के फाटक में बैठा था। परमेश्वर के बच्चे हैं, आप किधर बैठना है उधर ही बैठना है, किधर नहीं बैठना है ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठना है। सोदोम के लोग पापी हैं, वो पापियों के साथ वहां पर बैठा था। सोचिए परमेश्वर के बच्चे लोग, सोचिए आप कहाँ बैठते हैं, आपका बैठना उठना किसके साथ है, किधर बैठते हैं किधर उठते हैं, जरा सोचिए। पापी लोगों के बीच में कभी मत बैठिए, पापी लोगों के साथ कभी नहीं बैठना। लूत के जीवन से भी मैंने कुछ बातों को बताया, 2 बातें बताया। फर्स्ट, उसने पीछे मुड़कर देखा, जो चीज को छोड़कर आया उसे कभी मत देखिए, पीछे कभी मुड़कर मत देखिए। आपने जो पाप का जीवन को छोड़कर आया वो पाप के जीवन को फिर से मुड़कर नहीं देखना है, फिर से मुड़कर नहीं देखना है। अगर आप फिर से देख रहे हैं, मैं कहता आप आशीषित नहीं हो सकते हैं। सेकंड, लालच, उसके अंदर लालच, लालच मत करो, पैसे के लालच, चीजों का लालच, लालच मत करो। लालच बहुत बुरा है, लालच आपको नरक में लेकर जाएगा। लूत के बच्चों के जीवन को देखिए कैसा, जब उन बचपन से, जब छोटे थे तब से, जब छोटे छोटे गलत करते थे, उनके माँ बाप ने छिपाया, छिपा कर रखे। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता आपके बच्चे जब गलत करते हैं उसे छिपाइए मत, आपका हस्बैंड को बताइए, आपका वाइफ को बताइए, मेरा बेटा ऐसा किया, बेटी ऐसा किया। हाँ, तो ही वो बच्चों के अंदर डर आएगा, तो ही वो बच्चे गलत नहीं करेंगे, तो ही वो बच्चों को आप सही रास्ते में ला सकते हैं। अगर आप छिपाते हैं उसका मतलब आप पाप कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। कभी छिपाइए, उसके बच्चे देखिए कितना बड़ा पिताजी को दारू पिलाकर, उनके साथ, पिताजी के साथ गलत रिलेशन, व्यभिचार। परमेश्वर के बच्चे लोग कैसा आशीषित हो जाएंगे, श्रापित हो गए। उसका फैमिली का आप हिस्ट्री पढ़कर देखेंगे, श्रापित। समर्पण कीजिए, हम ऐसा नहीं होना। आपके जीवन में अगर ऐसा कुछ भी गलत किया है, मैं कहता हूं अभी समर्पण कीजिए, प्रभु का आशीष आपके ऊपर उतर कर आएगा, प्रभु का आशीष आपके परिवार में उतर कर आएगा। थोड़े समय अपने होठों को खोलकर प्रभु को महिमा कीजिए। ओडा राखा बादो नारी हंतुरो बेके दिना रिकबोरी बल 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 शगलरी अंतुरिया करो बला रिकबो कबो 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 इन द नेम ऑफ जीसस। रिमाला धीरा रा शाकाला रिका बादूना रि हंतुरो बेके दिना रिबल बल 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 शगलरी अंतुरिया करो बला रिकबो कबो 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 इन द नेम ऑफ जीसस। समर्पण करने वाले हर एक के ऊपर इसी समय पर प्रभु के आशीष उतर कर आ रहा है। आपके परिवार में प्रभु के आशीष उतर कर आ रहा है, प्रभु के आशीष उतर कर आ रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस, जीसस। उडरा दरा शकाला रिका बाबा बाबा। Receive, 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 receive.
इन द नेम ऑफ जीसस रीबा लाधीरा राशक। समर्पण कीजिए ना, प्रभु आशीष करना है तो आप समर्पण कीजिए। मैंने एक 5-6 पॉइंट मैंने बताया, इसमें से आप कहां कहां पर गलत हैं। थोड़ा पवित्र लोगों का संगति जो आपके आपको आत्मिक जीवन में बढ़ने में मदद करते हैं, ऐसे लोगों के साथ संगति रखिए। फालतू लोगों के साथ संगति मत रखिए। समर्पण कीजिए। जो प्रभु में बढ़ने से आपको रोकते हैं, ऐसे लोगों के साथ संगति मत रखिए। लेकिन जो प्रभु में बढ़ने में आपको मदद करते हैं, ऐसे लोगों का संगति को कभी मत छोड़िए। आप किधर बैठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, उठते हैं, जरा सोचिए। आज एक डिसीजन लीजिए, समर्पण कीजिए। बस हो गया, वो जगह पर नहीं बैठना है, वो व्यक्ति के साथ मत बैठिए, वो पापी है, ऐसे लोगों के साथ मत बैठिए। लालच मत कीजिए, लालच मत कीजिए, लालच मत कीजिए। पीछे मुड़कर मत देखिए। जो पाप का जीवन को छोड़कर आए, उस पाप को फिर से मुड़कर मत देखिए, मत देखिए। समर्पण कीजिए, प्रभु को बोलिए, आज के बाद मैं नहीं देखेगा प्रभु, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, मैं आगे बढ़ूंगा प्रभु, मैं आगे की ओर जाऊंगा। प्रभु को समर्पण कीजिए। सब आपके बच्चों को आप कैसे, आपके बच्चों का बातों को छिपा कर मत रखिए। प्रभु के लोगों को बताइए। वे आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, वे आपके बच्चों को ताड़ना देंगे। आपके हस्बैंड को बताइए, छिपा कर मत रखिए। आपके वाइफ को बताइए, छिपा कर मत रखिए। समर्पण कीजिए। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते, महिमा करते। आपने आपके वचनों के द्वारा हमसे बातें किया, इसलिए धन्यवाद। आप आपके बच्चों के परिवार को आशीष किया, इसलिए धन्यवाद। हम आपके हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष।